जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर RS शेखावत, रिटायर्ड एजुकेशन जेसीओ, आप जी आर्मी एकेडमी का संस्थापक आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि जो अभी भर्ती होने वाली है देवभूमि द्वारका में, जिसका ड्यूरेशन है 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, और उसका रजिस्ट्रेशन होगा 10 दिसंबर से लेके 18 जनवरी 2021 तक। इसमें पहला कंफ्यूजन तो ये है लोगों को कि पहले हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका क्या हुआ, तो वो कैंसिल हो गया है। अभी आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना है, पहली बात, जो कि बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। दूसरा, अभी इस बार एक कोविड-19 और नो रिस्क सर्टिफिकेट वो लेना है आपने। होता ये है कि हम लोग नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। पिछली बार भी क्या हुआ कि गुजराती में एफिडेविट बना के ले गए, जबकि उसमें लिखा था कि इंग्लिश में ही चलेगा, और अगर जिसके पास एफिडेविट इंग्लिश में नहीं होगा उसको रैली साइड में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाद में गुजरात समाचार में भी आया कि अन्याय हो रहा है। अन्याय कुछ नहीं हो रहा है। कृपया ये नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ, इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं आप, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी आपको। और इसमें और टोटल पेज हैं 8 और अपेंडिक्स ए से लेके H तक सर्टिफिकेट बने हुए हैं। आप उनको ध्यान से पढ़ें, देखें और उसके हिसाब से कार्रवाई करें। अभी जो है आपके जो सर्टिफिकेट बनने वाले हैं उसमें कोविड-19 का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि आपकी जो भर्ती होगी वो 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में होगी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको अलग अलग डेट मिलता है। तो जो डेट आपको मिलता है उससे 72 घंटे पहले का, यानी कि उससे 72 घंटे से मतलब लगभग 3 दिन हो जाता है 72 घंटे का मतलब, तो 3 दिन पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 1 फरवरी को बनवा के बैठ गए और आपका डेट आया 5 को, तो वो वैलिड नहीं है। तो कृपया ये ध्यान रखें। दूसरा, अल्फा टू जुल्लू नोटिफिकेशन को पढ़ें। उसमें सारी बातें लिखी हैं, हिदायतें लिखी हुई हैं, उनको माने, बार बार कंफ्यूज ना हो। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें जो लगने हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलना है किसी का भी, वो आपको रैली साइट पर ही मिलेगा, बाद में कोई नहीं सुनेगा आपका। तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करें, जैसे कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, किसी भी तरह NCC A, B, C सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो उसमें आपको बोनस अंक मिलेंगे, लेकिन वो आपको रैली के टाइम प्रोड्यूस करना है। दूसरा, अगर आपको वहां पर रैली के दौरान अगर डॉक्टर साहब मेडिकल में अनफिट करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आप अनफिट हो, लेकिन आपको MH मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको रेफर करते हैं, उसको रेफरल बोलते हैं। तो आपने वो 100% रेफरल लेना है। अगर वहां किसी डॉक्टर ने बोल दिया अनफिट है तो आप अनफिट नहीं है। 70% बच्चे वहां पर फिट होके आते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल से। वो एक उनको डाउट होता है, वो अपना डाउट क्लियर करते हैं। तो आप घबराओ मत। अगर आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं तो आप अपना रेफरल बनवाओ और आराम से जाओ मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहां पर जाके अपना दोबारा मेडिकल कराओ और रीमेडिकल में आप पास हो जाएंगे, आपको अलाउ करेंगे। 180 दिन तक एक मेडिकल चलता है, यानी कि 6 महीने। दूसरी में सबसे बढ़िया जो बात आपको जान लेनी चाहिए, मुझे और किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंडियन आर्मी में 30 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर के पद से आर्मी एजुकेशन कोर से आया हुआ हूं। मैंने JDR जालंधर में भी 2 साल सेवाएं दी हैं। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए, कोई गारंटी के चक्कर में ना आए, कोई एकेडमी या कोई भी लोग डाउट्स आपको, वो बोलने में बड़े माहिर होते हैं, वो आपको इस तरह से बात करेंगे कि आपको लगेगा कि बस ये इसको मैं अगर कुछ दे दूंगा तो मेरा तो काम बन जाएगा। सेना में ऐसा नहीं होता है। आप भरोसा करें हमारी बातों पर, आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, 100% सेना आपको लेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेरिट पर सेना में आपका सिलेक्शन होता है। किसी भी तरह की आपको जैक लगाने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी फिजिकल और लिखित की बढ़िया तरीके से तैयारी करें, अच्छी बुक्स लें और पढ़ाई करें। और जाने से पहले जो जो आपको हिदायतें इस नोटिफिकेशन में लिखी हैं वो कागज अपने कैरी करें। ये ना हो कि आपके ये पेपर्स आपके पास नहीं हैं और वहां पर अगर डॉक्यूमेंट आपके कम पड़ गए तो आपका एक साल खराब हो जाएगा। अब इसमें एक सर्टिफिकेट है, बड़ा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, नो मैरिज सर्टिफिकेट यानी अविवाहित सर्टिफिकेट, यानी आपने शादी नहीं की है, लेकिन वो 21 साल तक की उम्र के लोगों को ही लागू है। जो 21 साल का हो गया या उसके बाद का है उसको नो मैरिज सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 21 साल से पहले वाले को लेना है। एक चीज। दूसरा, जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं कृपया उनको अंग्रेजी में बनाएं। और सेना ने इतना जबरदस्त तरीके से, देखो मैं आपको दिखाता हूं, अपेंडिक्स ए से लेके और एच तक सारे जो भी आपको बनाने हैं उनके फॉर्मेट दिए हुए हैं इसके अंदर। देखो आपने इस फॉर्मेट को के अनुसार ही करना है। आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, नोटरी वकील साहब के पास जाओ, उनको ये दिखा दो, वो अपने आप बना के दे देंगे, आपको ज्यादा बात भी नहीं करेगा आपके साथ। लेकिन आप ऐसे वर्बल जाके बोल देते हो मेरा ये बना दो, मेरा बना दो, तो वो अपने हिसाब से बना देते हैं, तो सेना मानती नहीं है। आपको फॉर्मेट में आना है। शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को टैटू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल ट्राइब्स के टैटू चलता है, यानी कि जिसको आदिवासी बोलते हैं हम लोग। आदिवासियों को ट्रेडिशनली उनके कस्टम में ऐसा माना गया, तो उनको मानना है। जिनके यहां से कोहनी से नीचे अगर कोई टैटू है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो माना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर है तो आपको टैटू नहीं माना जाएगा। चश्मे वाला नहीं चलता है। टैटू अगर ऊपर है तो उसको रिमूव करना है, वो अलग चीज, में ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, वो ध्यान रखना है। पूरे नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ना है। दूसरा, जब आप वहां पर रैली साइड पे जाते हैं तो कम से कम 2-3 दिन का आप अपना बंदोबस्त करके जाए, रहने का, खाने का, पीने का। टाइम लगता है वहां पर। आपका मोबाइल नहीं लेके जाना, मोबाइल अंदर लागू नहीं है आपको। मोबाइल अपना बाहर ही अपने साथ ही कोई को देगा, कुछ भी करो, अंदर लेके नहीं जाना। खाने का सर्वाइवल राशन, सूखा राशन और पानी अपना खुद का कैरी करना है। वहां आपको ज्यादा टाइम रुकना है तो आप अपना ही पानी पीना है। वाटर डिसिप्लिन को मानना है। और वहां जाकर जाते हो तो आपका दाढ़ी बाल वगैरह बना हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा जाना है, नहा धो के जाना है, ठीक है, और आराम से जाना है। और जो भी आपको वहां पर आदेश मिलता है उसको ठीक से माने, आप 100% भर्ती हो जाएंगे। और किसी भी तरह का आप डाउट है तो आप जी आर्मी एकेडमी में 10 से 1:30 के बीच में कभी भी फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं आप सभी को जो 2021 की भर्ती, जिसका हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, उसमें आप सब जाएं। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी आप जी आर्मी एकेडमी के कैडेट्स की तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल हों और भारतीय सेना ज्वाइन करें और गर्व की अनुभूति प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।